नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल मनी हंट में। डॉलर के मुकाबले रुपया 95.63 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर होकर 95.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इस भारी गिरावट का सीधा मतलब है कि विदेशों से आने वाला सामान अब भारत के लिए और महंगा हो जाएगा। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल और विदेशों में पढ़ाई, घूमने के खर्च पर पड़ेगा, जिससे बाजार में निवेशकों के बीच काफी घबराहट देखी जा रही है। 13 महीने के उच्चतम स्तर पर खुदरा महंगाई। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.5% पर पहुंच गई और पिछले 13 महीनों में सबसे ज़्यादा है। इस महंगाई के पीछे मुख्य कारण खाने पीने की चीज़ें, सब्जी और रेस्टोरेंट के खाने की कीमतों में आया भारी उछाल। आम आदमी के मासिक बजट पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ रहा है। एआई के डर से आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी बिकावली। शेयर बाजार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.7% टूटकर अपनी लगभग 3 साल के निचले स्तर पर आ गए। इस गिरावट के सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव है। निवेशकों को डर सता रहा है कि एआई के आने से पारंपरिक भारतीय आईटी कंपनियों के कामकाज पर, प्रोजेक्ट्स और उसके मुनाफे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दिग्गज बैंकर उदय कोटक की सख्त चेतावनी। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह बिगड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी, जो देश में महंगाई का एक नया और बड़ा संकट पैदा कर सकता है। डीएपी खाद का अब तक का सबसे बड़ा आयात। द हिंदू बिजनेस लाइन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खेती के लिए जरूरी डीएपी खाद की घरेलू बाजार में कमी न हो, इसके लिए भारत सरकार इसका रिकॉर्ड आयात करने जा रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों के देखते हुए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और पहले से ही किसानों के लिए पर्याप्त स्टॉक जमा करने में जुट गए हैं। एसबीआई का शानदार मुनाफा पर भविष्य को लेकर गहरी चिंता। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी चौथी तिमाही के नतीजे 5.6% के शानदार मुनाफे की बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन उसके साथ ही बैंक में मैनेजमेंट की निवेशकों को चेतावनी दी है कि दुनिया के में चल रही लंबे युद्ध के कारण आने वाली समय में बाजार में लोन और अन्य बैंकिंग सेवाओं की मांग में भारी कमी आ सकती है। यूरोप में अडानी पोर्ट्स का $1.36 बिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट। ग्रो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब अडानी पोर्ट्स दुनिया भर में अपने कारोबार का आक्रामक विस्तार कर रहा है। कंपनी अब यूरोप के समृद्ध बंदरगाहों में अपनी पेठ बनाने के लिए $1.63 बिलियन, करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। सेबी ने कमोडिटी बाजार के लिए नियमों के किया बदलाव। शेयर बाजार के नियम में सेबी ने कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव में क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट को दोगुना करने का अहम प्रस्ताव दिया है। आसान भाषा में कहे तो अब बड़े ट्रेडर्स बाजार में ज़्यादा मात्रा में खरीदी बिक्री कर पाएंगे, जिससे कमोडिटी बाजार में पैसों का फ्लो काफ़ी बढ़ जाएगा। परमाणु ऊर्जा में टाटा पावर की बड़ी एंट्री। मनी कंट्रोल के अनुसार टाटा पावर अब बिजली उत्पादक के लिए कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने जा रही है। कंपनी अब स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी भारत के 3 अलग अलग राज्यों के सरकारों के साथ बातचीत के अहम दौर पर पहुंच चुकी है। भारत ने ठुकराया रूस का सस्ता एलएनजी गैस ऑफर। पश्चिम देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब पूरी तरह से दिखने लगा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों और जुर्माने के बीच के लिए फिलहाल रूस ने आने वाले उन एलएनजी को खरीदने से साफ मना कर दिया है, जो प्रतिबंधों के दायरे में आती है। अभी भारत केवल उन्हीं रूसी कार्गोज़ों पर बात कर रहा है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार की अनुमति मिली हुई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।